आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले आप 2 पार्ट देखना, देन थर्ड पे आना, तो आपको एकदम चैप्टर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आई नो ये थोड़ी वीडियोस लेट अपलोड हो रही है, बीच में गैप ज़्यादा आ गया था, 1 वीक का आ गया था। अब से मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो। ओके, सो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, फिर वॉच करना, ठीक है। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन सिंपल है कि लाइट की प्रेजेंस में होगा, नाम से ही हमको पता चल रहा है, ठीक है। अब होना क्या है, पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाती हूँ, तो आपको ये पूरा जो लिखा हुआ है ना वो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, हमने पिगमेंट्स देखे थे, लास्ट पार्ट में देख लिए थे हमने पिगमेंट्स 4 टाइप के थे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट कौन सा था, मेजर पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लियर सबको। और बाकी सारे और 3 थे, कौन से थे, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, बिकॉज आपको अब तक पिगमेंट्स के नाम याद हो जाने चाहिए, क्लियर सबको। अब देखो ये सारे हैं जो हमने सारे 3 पिगमेंट्स पढ़े थे कल या लास्ट पार्ट में, वो ठीक है, वो है इसमें ये सारे पिगमेंट्स 3 वो। और जो ये रिएक्शन सेंटर है ना वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए, ये जो एक है बीच में इम्पॉर्टेंट वो क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लियर सबको इतने, और ये बाकी सारे वो 3। अब होना क्या है, अब सबको हमने क्या देखा था कि सनलाइट, अब मैं आपको सन बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सन है, ठीक है, सन में से ही ये फोटोन वही है, ठीक है, एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ एनर्जी आ रही है, सब अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये पिगमेंट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये पिगमेंट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लियर सबको इतना, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्ब करेंगे ना, एनर्जी बनाएंगे, वो किसको दे देंगे, रिएक्शन सेंटर में दे देंगे, यानी क्लोरोफिल ए में पास करेंगे ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल, जैसे इसने एब्जॉर्ब किया, इसने एब्जॉर्ब किया, इसने, ये पिगमेंट 1, पिगमेंट 2, पिगमेंट ए, जैसे क्लोरोफिल बी थे, जेंथोफिल था, ठीक है, उन सब ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, पर दे किसको दी, सब ने रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है, यहाँ दे दी, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर पे। अब रिएक्शन सेंटर के पास होता है एंजाइम, क्लियर है सबको इतना। यहाँ पे सबने एब्जॉर्ब किया, दे किसको दिया, रिएक्शन सेंटर पे, यही लिखा होगा अंदर, आपको हम रीड करेंगे तो हमको समझ आएगा, ठीक है। हम पूरे इस प्रोसेस को, इसको क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर। और सब इसको देंगे अपना इलेक्ट्रॉन, किसको दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए पे, उसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। इतना क्लियर सबको, ये डायग्राम क्लियर, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ सन है ऐसा समझ लो, उसमें से आ रही है एनर्जी यानी फोटोन, ठीक है। अब यहाँ आएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, सब अपना दे देंगे किसको, रिएक्शन सेंटर पे दे देंगे, यानी क्लोरोफिल ए पे दे देंगे अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया रिएक्शन सेंटर में, ठीक है, बहुत सारे आ गए, फिर वो क्या हो जाएगा, जंप करेगा और कहाँ पहुँचेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे, रीड करेंगे तो आपको ये बेसिक समझ आएगा, आप क्लियरली आप रीड करोगे तब समझ आएगा, ठीक है। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं सारे, इसको हम एंटीना भी बोलते हैं। अब बोलोगे एंटीना क्यों, बिकॉज वो काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे, दे रहे, एब्जॉर्ब कर रहे, दे रहे, एंटीना जैसा काम हुआ उसका, सबने एंटीना सुना ही होगा क्या होता है, क्लियर सबको इतना। चलो रीड करते आगे। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, लाइट एब्जॉर्प्शन, ऑफ कोर्स हो रहा है, लाइट एब्जॉर्प्शन यहाँ से हो रहा है, वाटर स्प्लिटिंग भी होगा, ऑक्सीजन रिलीज, आपको ये 2 नहीं समझ आया होगा, मैं ये भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट ATP एंड NADPH। अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सेट्रा, वो किस लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो हमको चाहिए क्या एट द एंड प्रोडक्ट, ATP एंड NADPH। अब ये क्यों, बिकॉज यही तो एनर्जी है, हम खाना खा रहे हैं और प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए, क्लियर। बनना क्या है, तो एनर्जी, तो किसके फॉर्म में बनती है, समझ गए, ATP एंड NADPH, क्लियर सबको इतना। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व रहेंगे। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स,
विद इन द फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, वो हम समझेंगे। पहले हमको समझना है इनका नाम। अब देखो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, 1 है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले काम कर रहा है तो उसको नाम दे दिया। इसके नाम कैसे पढ़े, तो इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग पढ़े, ठीक है। तो जैसे फोटो सिस्टम 1 को हमने पहले उसका फंक्शन डिस्कवर कर दिया तो उसको नाम दे दिया हमने फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 का बाद में डिस्कवर किया तो हमने नाम दिया फोटो सिस्टम 2। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फोटो सिस्टम 1 पहले काम करता है, पहले काम कौन करता है, फोटो सिस्टम 2। रीड करेंगे हम तो समझ आ जाए आपको। These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function, ठीक है। कैसे हमने नाम दिया है, उनकी डिस्कवरी क्या होगा, हमने उनका फोटो सिस्टम फर्स्ट का हमने पहले फंक्शन जान लिया तो हमने उसको नाम दे दिया। क्लियर इतना। फंक्शन कौन करेगा पहले, तो फोटो सिस्टम 2। आई होप ये आपको क्लियर है। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसको हम और क्या बोलेंगे, LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। देखा हमने, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स, ठीक है, सारे पिगमेंट्स हैं उनके पास। देखा हमने सारे पिगमेंट्स है, सिर्फ कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या बना रहा है, रिएक्शन सेंटर। बाकी सब क्या है, क्या बनाएंगे, एंटीना। मैं आपको अभी बताई थी, ठीक है। क्लियर है सबको इतना, फिर से रीड करिए। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द प्रोटीन। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स, ठीक है। हमने देखा फोटो सिस्टम में सारे पिगमेंट्स है, देख लिया हमने तीनों कौन से थे, ठीक है। फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एज एंटीना। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीना। क्लियर सबको इतना। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of सबकी wavelength क्या है, different है, ठीक है। The single chlorophyll A क्या बनाएगा, reaction center। देख लिया हमने, क्लियर सबको इतना। क्लोरोफिल A क्या बना रहा है, the single chlorophyll A molecules form the reaction center। I hope ये क्लियर है। reaction center क्या होता है, क्लियर। The reaction center is different in both the systems। अब हम देखेंगे reaction center ना वो different। अब क्यों different है, because वो उनकी absorption peak wavelength कितने पे, पीक पे है, ठीक है। हमको वो देखना है पीक पे। reaction center chlorophyll A has an absorption peak। इसकी पीक क्या है, 700, ठीक है। PS1 में यानी फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल A कब पीक पे एब्जॉर्प्शन करेगा, तो 700 वेवलेंथ, ठीक है। क्लियर इतना। तो उसको हमने नाम दे दिया P700। और फोटो सिस्टम 2 में उसका मैक्सिमम क्या है, तो 680, तो उसको हमने नाम दे दिया P680। क्लियर है सबको इतना। फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। आई होप ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होगा, यानी एक के पास इलेक्ट्रॉन है, उसने दूसरे को दिए, ठीक है, उसने तीसरे को दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर इतना सबको, चलो देखते हैं। इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। हमने देखा, ठीक है, ऊपर ही देखा, ये रहा। फोटो सिस्टम 2 में मैक्सिमम क्या था, पीक पे 680 पर थे पीक पे। ओके, क्लियर सबको इतना। कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकेम एक्साइट। चलो हम पहले डायग्राम पे आते हैं, इस पे भी तो आपको समझ आएगा। क्लियर इतना। चलो ये सनलाइट स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे आया। ये कौन सा है, फोटो सिस्टम 2 की बात हो रही है। मैंने क्या बोला, फोटो सिस्टम 2 पहले वर्क करेगा, भले उसका नाम 2 है बट वर्क कौन करेगा पहले, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। उसने एब्जॉर्ब किया लाइट को, किसने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम ही क्या होगा, एब्जॉर्ब किया। चलो उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉन पंप किया, ऊपर आ गया, जंप किया, ठीक है। क्लियर आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गया, सबको क्लियर दिख रहा है। फिर से देखिए, लाइट है, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब की लाइट, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन बाहर जंप किया, ठीक है। कहाँ पहुँचा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब वो कहाँ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में। अब ऐसा क्यों,
बिकॉज ये रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से मूव कर। उसका मतलब क्या हुआ, यानी जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। अब देखो एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, अब वो फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा? ऑफकोर्स जिसमें बड़ा बच्चा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सर, उसके पास क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके कहाँ जाएगा? फोटो सिस्टम 2 में, बिकॉज ऑफ रेडॉक्स। क्लियर इतना सबको? फिर वहाँ से भी उसने जंप किया। क्लियर? उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया। ठीक है, उसने फाइनली क्या कर दिया? NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि NADPH NAD क्या है, हम डिटेल में पढ़ने वाले ATP और इसको। तो क्लियर? अब आप एक नोटिस करोगे बात, चलो हम फिर से रिपीट करते हैं पहले तो। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि चलो इसका इलेक्ट्रॉन इसने जंप करवाया, ठीक है, वही आके यहाँ आया और ये वापस यहाँ चला गया। ठीक है, तो आप सोचोगे कि चलो LHS के ये फोटो सिस्टम 1 के पास तो किसका आया था? फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन आया था, उसने उसका ही जंप करवा दिया। अपना तो इसके पास पड़ा ही है। किसके बाद? फोटो सिस्टम 1 के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो पड़ा ही है। देखो इसने यहाँ से जंप करवाया, यहाँ से गया था इसके पास, उसने वही वाला जंप करा दिया। तो अब आप सोचोगे LH मतलब जो फोटो सिस्टम 2 है उसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, ये तो माइनस में चल रहा है। ठीक है, बिकॉज उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो जंप करवा दिया। तो अब इसने क्या किया? इसने सोचा मेरे पास वाटर तो बहुत है, तो उसने क्या कर दिया? वाटर की स्प्लिटिंग करवा दी। वाटर की स्प्लिटिंग करवा दी तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। क्लियर? तो इसके पास अपने भी इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है इतना? अब आप नोटिस करोगे कि इसको हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं। अब नॉन साइक्लिक क्यों हुआ ये आप देखोगे, नोटिस करोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है, तो क्या वापस आ रहा है? नहीं, ये या तो यहाँ से एग्जिट हो जा रहा है। ठीक है, वापस आया क्या इसके पास? ऑफकोर्स नहीं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक। अब हम रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हुआ क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। क्लियर? ठीक है, हमने देखा फोटो सिस्टम 2 ने पहले क्या किया? बहुत सारी अपने लाइट एब्जॉर्ब कर दी। लाइट एब्जॉर्ब की तो उसने क्या किया? कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन वहाँ का फोटो सिस्टम 2 का एक्साइट किया और जंप किया इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। उसका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जंप हो गया। दिस इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देख लिया हमने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पिक कर दिया वो इलेक्ट्रॉन, विच पासिस देम टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखा हमने, आया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पास होके यहाँ पे आया था। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। देखो ये मूवमेंट कैसी है? डाउन हिल है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, मैंने बोला ना रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से मूव हो रहे हैं। क्लियर? द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे ये यूज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज नहीं हो रहे। ठीक है, बट आर पास ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो ये कहाँ पहुँचा? फोटो सिस्टम 1 के पास पहुँच गया इलेक्ट्रॉन। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर। अब देखो फोटो सिस्टम 2 ये तो अपना लाइट से एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है, अपना यहाँ से एब्जॉर्ब कर ही रहा है, उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो उसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700। अब जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन बना दिया, एक्साइट हो गया, फिर उसने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र टू द अनदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर? जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑफ कोर्स हमने देख लिया। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो रहा है? सॉरी Okay, let's start. These electrons are moved downhill again, this time to a molecule of, देखा हमने NADPH बना। क्लियर इतना सबको? This whole scheme of transfer of electrons starting from PS2, कहाँ से स्टार्ट हुआ? फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 1, अप हिल टू द, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, ठीक है, फिर ऊपर गया। ठीक है, ये हम Z स्कीम बोल सकते हैं। ये Z बना, यहाँ पे Z बन रहा है, दिख रहा होगा सबको। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? Z स्कीम। ठीक है, इसकी शेप की वजह से इसको हमने नाम दिया
जेट स्कीम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर समझते हैं। हमने देखा, क्या देखा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा ना, अब वो भी समझेंगे। You would ask then, how does PS2 supply electron continuously? अब PS2 में से बार बार कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जा रहे कंटिन्यूसली कैसे जा रहे हैं? उसके पास इलेक्ट्रॉन इतने आ कहाँ से रहे हैं? लाइट से तो एब्जॉर्ब होकर वो बेच दे रहा है, तो उसके पास बच क्या रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस, जो वो भेज रहा है बाहर, ठीक है, उसको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। ये कैसे रिप्लेस होगा, मैंने आपको समझाया अभी डायग्राम में। This is achieved by electron available due to splitting of water. यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है। ऑफ कोर्स हमने देखा, चलो फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, एक्साइट करके भेज दे रहा है बाहर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो यहाँ पे तो नेगेटिव में चलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे रिप्लेस करेगा, तो उसके पास पानी बहुत है, ट्रीज़ के पास पानी बहुत है, ठीक है, तो क्या करेगा वो HO2 को स्प्लिट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा। क्लियर सबको इतना? चलो रीड करो। This is achieved by electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with the PS2. हमने देखा ये सिर्फ PS2 में होगा, PS1 में क्यों नहीं होगा बताइए? PS1 में इसलिए नहीं होगा बिकॉज उसके पास तो बहुत सारे, वो खुद भी इलेक्ट्रॉन बना रहा है और जो पास होके PS1 से आ रहे हैं वो भी है उसके पास, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? वाटर इज स्प्लिट इनटू, हमने देख लिया, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना दिए, एंड इलेक्ट्रॉन्स दिस क्रिएट ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बन रहा है, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑफकोर्स अब ये नेट प्रोडक्ट क्यों है, हमको पता है कि प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। हमको ह्यूमन बींग्स को कौन देगा, ऑक्सीजन, तो हम बोलते हैं ना प्लांट्स को मत काटो, वो हमको ऑक्सीजन दे रहे, तो वो ऐसे ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लियर है सबको, समझे? द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस those removed from photosynthesis photosystem 1 are provided by photosystem 2। अब आप बोलोगे जो फोटोसिस्टम 1 में से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कैसे रिप्लेस हो रहे हैं, उसके पास तो डबल हो जा रहे हैं, वो खुद भी बना रहा है और फोटोसिस्टम 2 भी दे रहा है। क्लियर उसको इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे नहीं होगा। चलो आगे करते हैं। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the PS2। हमने देखा कि ये वाटर स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस कहाँ होगा, सिर्फ फोटोसिस्टम 2 में होगा। Which itself is a physically located on the inner side of membrane of thylakoid। ये कहाँ लोकेट है, तो इनर साइड ऑफ थैलेकोइड। अगर आपको थैलेकोइड अभी नहीं समझ आ रहा कि थैलेकोइड क्या है, तो आपको फिर से देखना पड़ेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी थैलेकोइड क्या है, ग्रेना क्या है, ठीक है। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज इन द ल्यूमन और द आउटर साइड। ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया अब, ठीक है। अगर आप देख रहे हो अच्छी तरह तो आपको एक आइडिया आ जाएगी, या तो क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। सो आज का हम यहीं पे फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट से चालू करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब आप समझो हमने ये अभी ऊपर वाला पढ़ा, तो वो क्या था, नॉन साइक्लिक। क्यों नॉन साइक्लिक, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, क्या वापस आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ही निकल गया बाहर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक। सो आज हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप बीच बीच में से वीडियोस देख रहे हो तो आपको नहीं समझ आएगा तो आप पार्ट 1 से देखो, ठीक है, पार्ट 1, 2। अगर आपको रिक्वेस्ट हो कि आपको ये वाला चैप्टर पहले चाहिए या 12th का पहले चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपको ऐसे लाइन टू लाइन केमिस्ट्री का भी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कौन से चैप्टर्स चाहिए, कि ऐसी ही पूरी सीरीज़ चाहिए, लाइन बाय लाइन चाहिए, चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस दे सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।